फाड़ी करना, इसके अलावा उन्होंने कभी आगे की दुनिया देखी नहीं कि दुनिया में और भी चीजें हैं, मतलब एक्टिविटी उनके जीवन में और नहीं होती है। तो यही उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम करवाते हैं। और जो महिलाओं का फैशन शो होता है उसमें 80+ महिलाएं भी भाग लेने के लिए आती हैं। तो सर यही हमारा प्रयास है, और ये सब महिलाएं आज फिर भी कम है, लेकिन जुनून जितनी भी है उनके हिम्मत को हम सैल्यूट करते हैं। तो सर 2 शब्द आपके माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम के लिए और मार्गदर्शक के लिए। मैं थोड़ा लंबा बोलूँगा। हाँ बिल्कुल सर, तो बैठा ना, कोई दिक्कत नहीं, सही है सर। बाकी लोग बैठ जाए, बाकी लोग बैठ जाए। मैं लंबा बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय पृथ्वी विशाल, जय दीपा माँ। सबसे पहले जू था पता नहीं म्यार घाट पटोटे गाँव और म्यार धर्मपति जी गाँव च नकुरी बिरुखाल। तो यख आज आया नीचे के वक्त जागर से और हम भी वही जाना आज जागर सुनना है और जागर पार्टिसिपेट करना है। और म्यार पिताजी यही पाड़ यही हाई स्कूल में पाड़ 1962 में 10 पास कर दोनों हाई स्कूल। तो बचपन से पिताजी के साथ हम आते, पिताजी फौज में थे तो जगह जगह घूमते थे और यहाँ से बाहर ही रहते थे, लेकिन हर बार खासकर पुजाई में आते थे गांव। और अपना गांव पता है, अपना डांड पता है। डांड में पिताजी ने घर भी बनाया है। जड़ा खान में तक आते थे, वहाँ छोले भी खाते थे, फिर आगे भी बढ़ते थे। रिंग भी लगती थी और रिंग बहुत लगती थी उस समय मेरे को। आजकल ऊपर वाले की कृपा है कि रिंग खत्म हो गई, बट रिंग बहुत ज़्यादा लगती थी। और पापा बोलते थे अरे बाहर देखो कितना सुंदर है ये है, और तो नहीं बाहर नहीं देखना है क्योंकि बहुत रिंग लगी हुई है, उल्टियाँ हो रही है, जो भी हो रहा है। और रामनगर से भेली भी चढ़ाते थे, चने भी चढ़ाते थे और सब्जी के कट्टे भी चढ़ते थे और राशन भी आता था। ऐसे करके तब जाके आप लोगों को पता ही है, यही गढ़वालियों की यही विधि हुआ करती थी जो भी बाहर से जब आते थे। तो मैं कहूँगा कि बचपन की बहुत यादें हैं। और उसके बाद भी मैं काफ़ी बार आया। जब मैं कमीशन हुआ जून 1995 में, तब भी मैं आया और काफ़ी बार आते रहे हैं। और हर बार यहाँ आना एक बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि अपना गांव ही होता है। अपनी ज़मीन ही होती है, क्योंकि यहीं पर आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरा है, ये खेत हमारे हैं, ये छंडे हैं, ये हमारा पुराना गांव है, ये रोड जा रही है यहाँ तक, ये इतना सुंदर यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। और धुमाकोट की कौतिक के बारे में मैंने बहुत सुना, बट हाँ जी, बट लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं था, ना मैं कभी आ पाया था। तो इस साल इतना मौका लग नहीं पा रहा, लेकिन अगर भगवान बद्रीशाल ने चाहा तो शायद अगले साल मौसम और थोड़ा बढ़िया होगा। कुछ दिनों पहले भी मैं यहाँ से गुजरा था, जब हम लोग यहाँ से गुजरे थे देखने के लिए कि CSD कहाँ पे बन सकती है। तो मेरे साथ और सहयोगी थे, हम लोग यहाँ से गए। फिर हम भवन गए, का भवन की कौतिक देख लो, उस दिन सब लोग अपना निशान लेके जा रहे थे। और मुस्लिम खान में भी हमने वेट किया, काफ़ी कुछ हम लोगों ने उस दिन भी करने की पूरी कोशिश की। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपने घर आना एक काफ़ी भावुक क्षण होता है, और मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने मुझे ये मौका दिया, मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मानित किया, और अपने बीच कुछ समय निकालने का मौका दिया। और जैसा कि मैं जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ मैं अंदर कह रहा था कि हम इलाके के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और जैसे जब मैं धुमाकोट से गुजर रहा था तो इतने बड़े बड़े टुकड़े लगे हुए थे कूड़े के, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और
पढ़े लिखे हैं, हमने दुनिया देखी है, कितने विदेशों में गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं घूमा हूँ मैं पूरे विदेशों में। और बट करेंगे, करने वालों के है तो करना है और हम करेंगे। और जैसे कि हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही प्रतिभावान IAS अधिकारी हैं मंगेश घिंडियाल जी, तो उनसे भी मैं टच में हूँ। मैं 3 साल दिल्ली में पोस्टेड था, 2018 से 21 तक उनसे लगातार मुलाकात होती थी। यहाँ आने के पहले भी 3 दिन पहले मैंने उन्हें फ़ोन किया था कि आप भी आ रहे हैं, तो उनका यार मेरी इच्छा तो बहुत है और सर लेकिन मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा। तो काफ़ी हमारे पास मंच हैं, काफ़ी हमारे पास लोग हैं जिनके थ्रू हम गैर सरकारी तौर पर भी प्रोजेक्ट ला सकते हैं, और जो CSR का ज़रिया है उसके ज़रिए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आज भी जब मैं रिखणी खाल से गुजर रहा था तो मैं देख रहा था कि एक असम प्रेमजी फाउंडेशन का वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा हुआ है, और शायद वाइब्रेंट विलेज ऐसे कुछ प्रोग्राम से वहाँ लगा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन हैं, तो उनके थ्रू काफ़ी काम हो सकता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि ऐसा कुछ किया जाए। जहाँ तक बाकी चीज़ों का सवाल है, मैं लैंसडाउन में हूँ और हमारा ये ध्येय है कि हम हमारे जितने भी सैनिक परिवार और भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार, वीर नारियां, वीर माताएं, अन्य हमारे जो विधवाएं हैं, उनका हम ध्यान रखें, उनका समय समय पर सम्मान करें और उनको जो जो मिलना चाहिए इस बात को सुनिश्चित करें कि वो पूरी सब कुछ लास्ट पैसे तक उनको मिल रहा है। और इसके लिए गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर, जिसका मैं कमांडेंट हूँ, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम समय समय पर उनको आउटरीच प्रोग्राम के ज़रिए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारा गढ़वाल सेंटर एक अकेला ऐसा सेंटर है जो साल में 2 बार, एक बार मार्च अप्रैल के महीने में और दूसरी बार अक्टूबर नवंबर के महीने में, पूरा जो गढ़वाल क्षेत्र है इसको हमने ब्लॉक में बांटा हुआ है और एक बटालियन को एक ब्लॉक दे रखा है, एक या एक से ज़्यादा ब्लॉक दे रखा है, और वो टीमें आती हैं और हर एक्स-सर्विसमैन, जिनको हम गौरव सेनानी भी बोलते हैं आजकल, और वीर नारियां, वीर माताएं सबसे मिलते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, जहाँ तक हो सके ऑन द स्पॉट उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो लिख कर ले आते हैं और सेंटर से उसका निवारण किया जाता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ से मुझे एप्लीकेशन आई थी कि धुमाकोट में CSD खुलनी चाहिए, तो उसकी भी हमारी कोशिश चल रही है। राज्य सरकार ने यहाँ CSD खोलने की ज़मीन दे दी है। हमारे कुछ जैसे हमारे लोग हैं, एक सज्जन है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने अपना यहाँ पर घर, मनोज खड़ा, हाँ जी, जिन्होंने अपना घर देने की पेशकश की है कि जब तक आपकी बिल्डिंग नहीं बनती है तब तक CSD यहाँ चल सकती है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं हमारे वीरेंद्र भट्ट जी, जो कि बहुत कर्मठ हैं, वो भी यहाँ पर रेकी कर चुके हैं और उनकी तरफ से भी हमें आवेदन प्राप्त हो चुका है। तो इसको हम और आगे ले जा रहे हैं और आगे ले जाने की कोशिश हो रही है। ये इसलिए भी हो रहा है जिससे कि सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए और जिससे पलायन जो है कम से कम हो। तो इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। बाकी क्योंकि मैं लैंसडाउन में हूँ, आप सब लोग लैंसडाउन से वाकिफ़ हैं, और तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि कभी भी स्कूल के बच्चों का आपको टूर लाना है जिससे कि उनको एक्सपोजर मिले, या अन्य कोई आपको कुछ कार्यक्रम करने हैं, तो प्लीज़ आप लैंसडाउन आएँ, हमारे गेस्ट बने और उसको आप बच्चों को इस प्रकार का एक्सपोजर दें। और बाकी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम अंदर चर्चा भी कर रहे थे कि अपने इलाके के अगर कुछ करना है और हम अगर दिल से चाहते हैं तो करना हमें ही पड़ेगा, और इसको हमें अंदर से ही, हमारे अंदर से ही आना पड़ेगा, और इसमें हर आदमी का, हर व्यक्ति का सहयोग ज़रूरी है। तो इस भावना को हम जितना और बढ़ाएं उतना हमें बढ़ाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो धुमाकोट क्षेत्र है, जो कि बहुत सुंदर है, अब मैं गढ़वाल में तकरीबन हर जगह घूम चुका हूँ, तो इस प्रकार से सुंदर इलाका, जैसे आप नैनाना से धुमाकोट 10 किलोमीटर आप जब ट्रैवल करते हो और बाएं देखो और दाएं देखो,
या आप पटोले डांडी देख लो, वहाँ खड़े रहो मंदिर में तो क्या क्या आपको नहीं दिखता है। तो इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर सब कुछ कहाँ मिलेगा। तो इसको हमें बचाना है, इसको हमें और अच्छा करना है, और इस सब में हर व्यक्ति का सहयोग ज़रूरी है। और हम लोग सब लोग जो इस इलाके के वासी हैं और इस इलाके के ही हैं, यहीं के हमारी ये हमारी जन्मभूमि है। और जन्मभूमि जो जिसका जन्म ना भी हुआ हो, ये उसकी भूमि है, क्योंकि वो यहीं को बिलोंग करता है। तो इस भावना से हमें काम करना चाहिए और पक्का क्षेत्र और आगे बढ़ेगा और हरा भरा और खुशहाल बनेगा। और यही मेरी हमारे इष्टदेव बद्रीश्वर लाल सर की प्रार्थना है। एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने समक्ष बुलाया और सम्मानित किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री शोभन सिंह रावत जी जो भागीरथी फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट के मालिक हैं, मैं चाहूँगा श्री आनंद सिंह नेगी जी, अध्यक्ष गढ़वाल गौरव सेनानी, अध्यक्ष जो गढ़वाल गौरव सेनानी काशीपुर उसके अध्यक्ष हैं, तो उनका मान सम्मान आपके माध्यम से किया जाए। जो कैराडान से बिलोंग करते हैं और सेंटर सुधार मेजर के पद से रिटायर हो चुके हैं। तो आरटीवी के ऑनर श्री राजेश शर्मा जी अगर हैं तो उनसे निवेदन है सर का सम्मान किया जाए। आरटीवी फिल्म्स के ऑनर इधर जा जाओ भाई। मनीष सुंजाल जी आप आ जाइए। सर का जो सम्मान है आपके माध्यम से। को हमेशा सहयोग करते हैं, हर साल सहयोग करते हैं। और बताना चाहता हूँ दीवा डांडा में 7 किलोमीटर ऊपर एक भव्य मंदिर बना है, तो उसके अध्यक्ष है और इन्हीं की देन है कि इतना बड़ा भव्य मंदिर इन्होंने लोगों को जोड़ा, एकजुट किया। तो इनके माध्यम से हमारा इतना बड़ा 7 किलोमीटर ऊपर चढ़ा है, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी भव्य मंदिर बनवाया।